थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए हम एक एक करके देखते हैं इनको ध्यान से थोड़ा। देखिए इसके पहले तो हम रूल्स जो होते हैं, सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे कि रूल्स क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है केवल कर्म मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल को लिख दिया कि ही स्लीप्स, वह सोता है। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिना कर्म वाले वाक्यों में पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ही स्लीप्स, वह सोता है, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद एक और लिखा हुआ है कि राधा इज स्लीपिंग मतलब राधा रो रही है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका भी इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इन्हें पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर दूसरा रूल लिखा हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूस वाक्यों को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता है। जैसे शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी, कि वह मेरे लिए इंतजार कर रही है। अब जो ये कार्य किया जा रहा है ना वो उसी के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए उसको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते, मतलब कि वो मेरा ही इंतजार कर रही है। जैसे अपन मैंने बोला था कि मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर, अब इसको अपन पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाटर ड्रंक बाय मी, मतलब कि जो पानी वो मेरे द्वारा पिया जाता है। अब ये जो काम कर रही है ना वो मेरे लिए ही कर रही है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता है। क्लियर। अब देखिए थर्ड देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस को वाक्यों को पैसिव में नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि नहीं बदला सकता है। जैसे आई विल बी गोइंग टू दिल्ली, अब इसको भी नहीं बदला सकता, क्यों? दिल्ली में खुद ही जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं ना कि आई विल बी गो टू दिल्ली, मतलब जो दिल्ली जाऊंगा तो मैं खुद ही जाऊंगा, मतलब मेरा कार्य मैं खुद ही कर रहा हूं, इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। आगे